लंबे कद, साफ रंगत और संजीदा चेहरे वाला, जैसे किसी फिल्म का हीरो गांव में आ गया हो। उसके चलने का भी अपना एक अंदाज था जो देखने वाले को पल भर को खामोश कर देता था। लेकिन अचानक एक लड़के ने। कहानी गांव की शाम और वो इम्पोर्टेड लड़का। गांव की शाम हमेशा की तरह हल्की हवा और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी, मगर उस दिन जैसे पूरे गांव का रंग ही बदल गया था। हवेली के बड़े सयान में शादी की तैयारियां हो रही थी। दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे थे, लेकिन सबकी नजरें एक ही तरफ जाकर रुक जाती थी, जहां हमजा खड़ा था। शहर से छुट्टियों में आया हुआ, लंबे कद, साफ रंगत और संजीदा चेहरे वाला, जैसे किसी फिल्म का हीरो गाँव में आ गया हो। उसका लिबास भी बाकियों से अलग था, सादा लेकिन सलीके से पहना हुआ, जैसे हर चीज नाप तोल कर चुनी गई हो। उसके बालों की तराश साफ बता रही थी कि वो रोजाना शहर में अच्छे माहौल में रहता है, और यही बात गांव के कई नौजवानों के दिलों में हलचल मचा रही थी। अली, जो गांव का सीधा साधा लड़का था, पहली बार जब उसने हमजा को देखा तो अजीब सा एहसास हुआ। दिल जैसे धड़कने लगा हो। नजरें एक लम्हे को रुक गई, फिर फौरन नीचे झुक गई, लेकिन दिमाग में उसका सरापा जैसे नक्श हो गया था। वो बार बार कोशिश करता कि खुद को मसरूफ रखे, मगर निगाहें खुद ब खुद उसी की तरफ चली जाती जहां हमजा खड़ा होता। कभी सेहन के किनारे बातें करता, कभी बड़ों के साथ बैठता। उसकी हर हरकत में एक नरमी और कशिश थी, जैसे बयान करना मुश्किल था मगर महसूस करना आसान। जैसे उसके चलने का भी अपना एक अंदाज था जो देखने वाले को पल भर को खामोश कर देता था। अली को खुद पर हैरत होने लगी। यह एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। दिल में अनजानी सी किंचाव, जैसे कोई मकनातीस आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच रहा हो, और वो चाह कर भी उससे बच नहीं पा रहा था। शाम के वक्त जब रोशनी मदम हो रही थी और शादी के गाने दूर से आ रहे थे, अली एक कोने में खड़ा हमजा को देखता रहा। दिल में कई ख्याल आते और चले जाते। कभी सोचता ये कैसा शख्स है जो बिना कुछ कहे सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है, और कभी सोचता कि उसके करीब कैसे जाया जाए, मगर फिर शर्म और झिझक आड़े आ जाती। हमजा बेफिक्री से हंसता बोलता रहता, और अली खामोशी से उसे देखकर अपने अंदर एक नई कहानी बनती महसूस करता। अली के दिल में वो शाम जैसे नक्श हो गई थी। अगले दिन सुबह से ही गाँव में शादी की रौनक और बढ़ गई थी। हर तरफ हंसी, गाने, चहल पहल और मेहमानों का शोर था, मगर अली का ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार हवेली के सैन में झांकने जाता और शायद हमजा नजर आ जाए। कभी वो बावर्ची खाने के पास रुक जाता, कभी बरामदे के सतून के पीछे खड़ा होकर देखने लगता, जैसे उसके दिल को चैन ही नहीं था जब तक वो हमजा को ना देख ले, और जब देख लेता तो दिल की धड़कन जैसे दौड़ने लगती। उस दिन दोपहर को जब सब लोग खाने में मसरूफ थे, अली पानी का घड़ा भरने के लिए हवेली के अंदर के हिस्से में गया। वही पुरानी कुएं वाली जगह जहाँ कम लोग आते थे, वहाँ खामोशी थी और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। अली घड़ा भर ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो मुड़ा तो देखा हमजा वहाँ खड़ा था, सफेद कमीज के ऊपर हल्की नीली वास्कट पहने, माथे पर हल्का पसीना और हाथ में रुमाल, जैसे धूप से आकर जरा दम लेने आया हो। दोनों की नजरें एक लम्हे को आपस में टकराई, वक्त जैसे रुक गया हो। अली के हाथ में घड़ा कांप सा गया, पानी थोड़ा सा झलक गया। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे एहतियात से, कुआं गहरा है, कहीं खुद न गिर जाना। उस लम्हे में हल्की सी शरारत और नरमी थी जिसने अली का दिल जैसे पिघला दिया। नजरें झुकाकर बोला, नहीं, वो बस हाथ फिसल गया था। हमजा आगे बढ़ा और घड़े का दूसरा किनारा थाम लिया। आओ मैं पकड़ लेता हूँ। अकेले में भारी होता है, और दोनों ने मिलकर घड़ा खींच लिया। इतने करीब कभी अली पहले हमजा के नहीं आया था। उसके जिस्म से आने वाली खुशबू, उसकी गर्म सांसें और आंखों की गहराई ने अली के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा कर दी, जैसे सारा वजूद किसी अनजान रास्ते पर चलने लगा हो। घड़ा भरने के बाद हमजा ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया भाई, तुम्हारे बगैर तो शायद मैं यहाँ भटक ही जाता। और अली बस खामोश खड़ा रहा। कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। वो लम्हा दोनों के बीच एक अनकही सी बात छोड़ गया, जैसे कोई दरवाजा आहिस्ता से खुल गया हो जिसके पीछे एक नई कहानी छुपी हो। उसके बाद जब भी हमजा शहर में नजर आता, अली की आंखों में वो कुएं वाला मंजर घूमने लगता और दिल में एक चिंगारी सी रोशन हो जाती जो हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। शाम ढल रही थी, आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। गांव की गलियों में हल्की हवा चल रही थी और शादी की तकरीबात अपने अरूज पर थी। हर तरफ रोशनियों की लड़ाइयों ने माहौल को जादुई सा बना दिया था, मगर अली का दिल किसी और ही दुनिया में उलझा हुआ था। उसकी नजरें बार बार सैन के उस हिस्से की तरफ उठ जाती जहाँ हमजा बैठा था। सफेद कमीज और नीली वास्कट में वो वाकई सबसे अलग और नुमाया लग रहा था। इर्द गिर्द के लोग हंसी मजाक में मसरूफ थे, लेकिन अली के लिए वो सब आवाजें जैसे मदम हो गई। उसका ध्यान सिर्फ उस एक चेहरे पर था जो शाम के रंगों में मजीद निखर कर चमक रहा था। कुछ देर बाद नौजवान लड़कों का ग्रुप ढोल के इर्द गिर्द जमा हो गया। सबने मिलकर रवायती शादी के गाने शुरू किए। नाचने गाने का माहौल बन गया। इसी हजूम में हमजा को भी खींच कर लाया गया। वो पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर हल्का सा हंसा और सबके साथ तालियां बजाने लगा। उसके हंसने का अंदाज इतना दिलकश था कि सैन में कई नजरें रुक गई और
और इनमें एक अली की भी थी जो बेख्तियार मुस्कुरा बैठा। अचानक ढोल की ताल तेज हुई और सब ने जोर जोर से शोर मचाया, हमजा नाचेगा, हमजा नाचेगा। पहले उसने हाथ से इनकार किया, लेकिन जब सब ने घेर लिया तो उसने हंसते हुए कमीज के बटन जरा खोले और एक कदम आगे बढ़ा। उसके चलने में एक ऐसा एतमाद और नरमी थी जो किसी माहिर फनकार में होती है। वो धीरे धीरे ढोल की ताल पर हिलने लगा, उसका जिस्म जैसे हवा के साथ बहने लगा हो। कमीज के हल्के से खुलने पर उसकी मजबूत गर्दन और सीने की झलक ने कई लोगों को चौंका दिया। खास तौर पर अली के दिल में जैसे बिजली सी कूद गई। उसकी नजरें वहां जम कर आ गई, सांसें बेतरतीब होने लगी, दिल बेकाबू सा धड़कने लगा। हमजा की रक्स में कोई बनावट नहीं थी, एक कुदरती कशिश थी जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। हर हरकत में एक नरमी, एक बेसाख्तगी, जैसे वो किसी जादू के असर में हो। अली एक कोने में खड़ा ये मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में कुछ बोलने लगा था, जैसे किसी रुकावट आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही हो। वो लम्हा उस लिए सिर्फ एक तमाशा नहीं था, बल्कि एक एहसास था जो उसने पहले कभी ना जाना था। जब नाच गाना खत्म हुआ, सब ने तालियां बजाई। हमजा ने हल्का सा झुककर हाथ हिलाया और मुस्कुरा दिया, और उस एक मुस्कुराहट ने अली के दिल में जैसे मोहर लगा दी। अब वो सिर्फ एक अजनबी रहा था, बल्कि कोई ऐसा शख्स बन गया था जिसकी मौजूदगी से अली की दुनिया का रंग ही बदलने लगा था। रात गहरी होने लगी थी, शादी के महफल अपने रंग में डूब चुकी थी। सियान के एक तरफ लोग खाने में मसरूफ थे और दूसरी तरफ लड़के कहानियां, हंसी मजाक और हल्की छेड़छाड़ में लगे हुए थे। अली का ध्यान अभी तक कहीं और अटका हुआ था। उसके ज़हन में बार बार वो मंजर घूम रहा था जब हमजा ने ढोल की ताल पर कदम रखा था। उसकी हर अदा, उसकी हर मुस्कुराहट जैसे अली के दिल में नक्श हो चुकी थी। वो खुद से सवाल करता कि आखिर उसे क्या हो रहा है, क्यों वो उसके बारे में इतना सोच रहा है, मगर जवाब सिर्फ एक खामोश धड़कन थी जो उसके दिल में गूंजती रहती थी। थोड़ी देर बाद हमजा अकेला सियान के किनारे खड़ा हुआ, शायद थक गया था या थोड़ा सा तन्हाई का लम्हा चाहता था। अली के दिल में अजीब सी हलचल मच गई। वो चाहता था कि जाकर बात करे, कुछ कहे या कम से कम करीब खड़ा हो जाए, मगर पाँव जैसे जम गए थे, हिम्मत ना हो रही थी। वो एक दरख्त के साए में खड़ा दूर से उसे देखता रहा। अचानक हवा का झोंका आया, हमजा के बाल हल्के से बिखर गए। उसने हाथ से इन्हें दुरुस्त किया और आसमान की तरफ देखने लगा। उस लम्हे उसके चेहरे पर एक खामोशी और नरमी थी जो दिल को छू लेने वाली थी। अली ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने शुरू किए, जैसे किसी जादू के असर में हो। वो करीब पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन फिर वो एकदम रुक गया। खुद से कहने लगा कि क्या कर रहा है, ये सब ठीक नहीं, मगर दिल चाहता था कम से कम बात तो कर। वो उलझा सा वहीं खड़ा रहा कि अचानक पीछे से उसका दोस्त बिलाल आया और हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा। ओए अली, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? जा ना यार, शहर से आया है, कल वापस चला जाएगा तो फिर पछताएगा, अभी मौका है बात करने का। अली ने हल्का सा घबरा कर कहा, नहीं यार, बस ऐसे ही। मगर बिलाल ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती आगे धकेल दिया। जा भाई जा, हिम्मत कर, और फिर खुद हंसकर पीछे हट गया। अली चंद कदम के फासले पर गया। हमजा ने मुड़कर उसे देखा तो एक लम्हे को दोनों की नजरें टकरा गई। अली को लगा जैसे उसका दिल धड़कना छोड़ गया हो। वो जल्दी से नजरें झुका गया, लेकिन हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोला, क्यों अकेले क्यों घूम रहे हो? अली ने घबराहट में कहा, नहीं बस थोड़ा सा इधर ही था। हमजा ने सर हिलाया और दोबारा आसमान की तरफ देखने लगा। ये गाँव की रातें अजीब होती है ना, खामोश लेकिन दिल को छू लेने वाली। उसकी आवाज़ में एक सुकून था, एक ऐसा अंदाज जो अली ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो पास खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, बस उस लम्हे को खामोशी में दोनों के दरमियान एक अनकही सी बात बनने लगी थी, जैसे हवा का साथ कोई नया रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बन रहा हो। रात के बाद अगला दिन शादी की मजीद तकरीबात से भरा हुआ था। सुबह सवेरे ही हवेली में हलचल मच गई थी। लड़के मैदान में पेंडाल सजा रहे थे, औरतें बावर्ची खाने में मसरूफ थी और दूर से काफिले आने की आवाज़ें माहौल को मजीद रौनक दे रही थी। मगर अली का ध्यान उन सब में नहीं था। उसकी नजरें बार बार किसी न किसी बहाने हमजा को ढूंढने लगी थी। कभी वो सियान में नजर आता, कभी बरामदे के साए में बैठा मोबाइल में कुछ कर देख रहा होता। उसकी हर हरकत अली की जैसे अपनी तरफ खींचती थी। वो अब खुद से भी चुप कर एक बात नहीं मान सकता था कि दिल में कुछ खास हो चुका है। सुबह के वक्त जब सब कामों में लगे हुए थे, अली ने देखा कि हमजा अकेला कुएं के पास जाकर बैठ गया। शायद थोड़ी हवा लेने। वो नीली जीन्स और हल्की आस्तीन वाली शर्ट में था। धूप की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी रंगत और निखर गई थी। बाल हल्के हवा में हिल रहे थे और उसके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले का दिल ठहर सा जाए। अली कुछ देर चुप कर देखता रहा, फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। दिल ने कहा, अगर कुछ ना करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब गया और कुएं के पास दूसरी तरफ जा बैठा, जैसे बस इत्तफाकन आ गया हो। हमजा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। सुबह सुबह तुम इधर? अली ने जल्दी से कहा, हाँ बस ऐसे ही टहलने आ गया था। हमजा ने हंसते हुए कहा, ये गाँव की सुबहें बहुत मुख्तलिफ होती है ना।
شہر میں تو اتنی خاموشی کبھی نہیں ملتی۔ علی نے سر ہلا دیا مگر اس کی نظریں بار بار اس کے چہرے پر ٹھہر جاتی، خاص طور پر جب وہ بات کرتے ہوئے ہونٹ ہلکے سے ہلاتا یا ہنستا تو دل جیسے دھڑکنے لگتا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا مگر نگاہیں کبھی پوری طرح قابو میں نہ آتی۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئی، گاؤں، شہر، پڑھائی، رشتہ داریاں، لیکن ان باتوں کے درمیان ایک عجیب سا نرم سا ماحول بن گیا تھا، جیسے دونوں کے بیچ کوئی انکہی سی سمجھ بوجھ پیدا ہو رہی ہو۔ علی نے جان بوجھ کر کچھ ایسے الفاظ چنے جن میں ہلکی سی تعریف اور اشارہ چھپا ہو۔ مثلاً اس نے ہنستے ہوئے کہا، شہر والے تو ویسے ہی سب کی نظریں کھینچ لیتے ہیں، تم تو ویسے بھی الگ ہی لگتے ہو، پتہ نہیں سب کو تمہاری طرف دیکھنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ حمزہ نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تم بھی تو دیکھتے ہو نا۔ یہ جملہ سن کر علی کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی لیکن اندر سے جیسے کوئی چنگاری بڑک اٹھی ہو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور مسکراہٹ ایک ساتھ آ گئی۔ اس لمحے کے بعد ان کی بات چیت میں ایک ہلکی سی نرمی، ایک خاص سا رنگ آ گیا، جیسے دونوں کے درمیان کوئی اندیکھا رشتہ آہستہ آہستہ جڑنے لگا ہو۔ اور علی کے دل میں اب صرف پسند نہیں بلکہ ایک عجیب سا جنون جنم لینے لگا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حمزہ کے دل تک پہنچے گا۔ دن چڑھ گیا تھا اور شادی کی تقریبات اب اپنے آخری رنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ گاؤں کے گھر کی صحن میں مہمان کی چہل پہل بڑھ گئی تھی، کہیں ہنسی مذاق تھا، کہیں کھانے کی خوشبوئیں اڑ رہی تھی، مگر علی کا دل اب عام سا نہیں رہا تھا۔ پچھلے دنوں میں وہ جو کشش آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اب وہ جیسے جنون کی صورت اختیار کرنے لگی تھی۔ اس کی نظریں جہاں بھی جاتی آخرکار جا کر حمزہ پر رک جاتی اور دل کے اندر کوئی سرگوشی سی کہتی رہتی، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ تمہاری طرف خود متوجہ ہو جائے۔ اسی سوچ میں گم علی نے اس دن ایک الگ سا انداز اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح سے ہی اپنے لباس اور انداز میں خاص دھیان دینے لگا۔ صاف استری کی ہوئی شلوار قمیض، بالوں میں ہلکا سا تیل اور چال میں ایسا اعتماد جیسے اندر کوئی نیا حوصلہ جاگ گیا ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ آج حمزہ کی نگاہیں اس پر ٹھہرے، جیسے اس کی ہر حرکت میں کوئی ان کی کئی بات چھپی ہو۔ دوپہر کے وقت جب سب لوگ تھک کر سایہ دار جگہوں پر بیٹھے آرام کر رہے تھے، حمزہ حویلی کے پچھلے حصے میں بڑے پیپل کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں ہلکی ہوا چلتی تھی اور رش بھی کم ہوتا۔ وہ موبائل پر کچھ دیکھتے ہوئے بے فکری سے جھولا جھول رہا تھا۔ علی نے اسے دیکھ لیا اور دل میں فوراً ایک منصوبہ سا بن گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں پہنچا، لیکن سیدھے جا کر نہیں بیٹھا بلکہ پہلے ذرا فاصلے پر کھڑا ہو کر اسے دکھانے لگا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر سائے میں بیٹھ گیا اور ہلکی سی آواز میں بولا، یہاں تو بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مزہ آ گیا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھا اور کہا، ہاں بھائی، شہر میں تو ایسا سکون ملتا مشکل ہے۔ دونوں تھوڑی دیر عام باتیں کرتے رہے مگر علی کے انداز میں اب ہلکی سی نرمی چھپی ہوئی باتیں آنے لگی۔ اس نے گفتگو میں ایسے الفاظ ڈالنے شروع کیے جن میں تعریف اور ہلکی اشارے بازی شامل تھی۔ مثلا وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہیں دیکھ کے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی فلمی سین آ گیا ہو، ہر وقت تمہاری طرف نظریں چلی جاتی ہیں، بندہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتا۔ حمزہ نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر ہلکی سی شرارت سے بولا، اچھا واقعی تمہیں تو بڑے خاص جملے آتے ہیں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بس دل کی بات نکل گئی۔ تو پھر تو سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر حمزہ نے نظریں ہٹا لی مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے اسے یہ بات بری نہیں لگی بلکہ تھوڑی سی اثر انداز ہو گئی ہو۔ اس لمحے علی نے اندر ہی اندر خود کو کامیاب محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ سیدھی باتوں سے تو کام نہیں چلے گا، اس نے کچھ خاص طریقے بھی سوچ رکھے تھے جن کا اثر وہ آہستہ آہستہ ڈالنا چاہتا تھا۔ مثلاً وہ اگلے دنوں میں حمزہ کے پاس زیادہ وقت گزارنے لگا، اس کے پسند ناپسند کے بارے میں چھپ کر معلومات لینے لگا، کبھی کسی بزرگ سے، کبھی کسی دوست سے، اور کبھی باتوں باتوں میں خود حمزہ سے اندازہ لگاتا کہ اسے کن چیزوں میں دلچسپی ہے، کن باتوں میں وہ ہنستا ہے، کس انداز سے بات کرنے پر اس کا رویہ نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی ترکیبیں آزما کر اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، جیسے کوئی شکاری آہستہ آہستہ اپنا جال بن رہا ہو اور اسے پورا یقین تھا کہ ایک دن وہ حمزہ کے دل تک پہنچ جائے گا، بس وقت اور موقع کا صحیح انتظار کرنا تھا۔ علی کے دل میں یہ عزم پوری طرح جاگ چکا تھا، اب وہ کسی حال میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے ایک خاموشی جنگ جیتنے کی ٹھان لی تھی جس میں ہتھیار تھے نگاہیں، باتیں اور آہستہ آہستہ ڈالنے والا اثر۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، گاؤں میں اب وہ ہلچل نہیں رہی تھی جو پچھلے دنوں میں تھی۔ صحن میں لٹکتی ہوئی رنگ برنگی جھنڈیاں آہستہ آہستہ ہوا میں ہل رہی تھی اور دور کہیں شادی کے گانے کی آخری دھنیں مدھم ہو رہی تھی۔ سب مہمان یا تو جا چکے تھے یا جانے کی تیاری میں تھے، مگر علی کے دل میں جیسے ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ اس نے پچھلے دنوں میں حمزہ کو قریب لانے کے لیے جو کچھ سوچا تھا، اب اس کا آخری موقع آ گیا تھا، کیونکہ اگلی صبح حمزہ نے واپس شہر جانا تھا۔
अगर आज कुछ ना कहा गया तो शायद फिर कभी ये मौका ना मिले। शाम ढलती ही अली ने साफ सुथरा लिबास पहना, बाल सवारे और खामोशी से हवेली की पिछले हिस्से की तरफ गया जहाँ शाम के वक्त हल्की रोशनी और सुकून होता था। उसने दूर से देखा कि हमजा अकेला लकड़ी के बेंच पर बैठा आसमान देख रहा था, जैसे वो भी किसी सोच में गुम हो। अली के कदम आहिस्ता आहिस्ता उसके तरफ बढ़ने लगे। दिल की धड़कनें तेज, हाथों में हल्की कपकपी, मगर आंखों में एक अज़म छुपा हुआ था। वो पास जाकर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, कल तुम जा रहे हो ना? हमजा ने सर हिलाया और बोला, हाँ, सुबह की गाड़ी है, पता नहीं दोबारा कब आना हो। उसके लहजे में हल्की सी उदासी थी। अली ने उस लम्हे हिम्मत जमा की और जरा संजीदा लहजे में कहा, पता है हमजा, जब से तुम आए हो ना, सब कुछ बदल गया है। गांव की शामें, मेरी सोचें, यहाँ का माहौल सब तुम्हारे आने से जैसे अलग सा हो गया है। तुम तो खास हो। हमजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अली की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन दिल की बात लबों पर आ चुकी थी। वो मजीद आहिस्ता आवाज में बोला, मैंने तुम्हें बस देखना नहीं सीखा, महसूस करना भी सीख लिया है। तुम्हारे बिना शायद अब ये गांव वैसा नहीं लगेगा। माहौल में लम्हे को खामोशी छा गई। दूर कहीं कोई झिंगूर बोल रहा था और हल्की हवा चल रही थी। हमजा कुछ बोलने वाला ही था कि अचानक पिछले दरवाजे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। एक नौजवान शहर के लिबास में, हाथ में बैग लिए हवेली में दाखिल हो रहा था। अली ने उसे पहचाना नहीं, मगर हमजा फौरन उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर हैरत और खुशी एक साथ आ गई। वो बोला, अरे तुम कब आए? वह नौजवान आगे बढ़ा और गर्मजोशी से हमजा को गले लगाकर बोला, सरप्राइज देना था इसलिए बताया नहीं। सोचा तुम्हें वापस शहर जाने से पहले एक झलक दिखा दूं। ये हमजा का करीबी दोस्त नईम था, जो शहर से अचानक बतौर गेस्ट आ गया था। अली एक तरफ खड़ा ये मंजर देखता रहा। उसके दिल में जैसे किसी ने एकदम खामोश खंजर सा घोंप दिया हो। जिस लम्हे वो अपने दिल की बात कह रहा था, उसी लम्हे हमजा की दुनिया में कोई और शख्स आ गया। वो दोनों हंसी मजाक और पुरानी बातों में मसरूफ हो गए और अली आहिस्ता आहिस्ता बेंच से उठकर अंधेरे में चला गया। उसके दिल में एक अजीब सी चुप थी, ना गुस्सा ना शोर, बस एक अधूरी कहानी का बोझ। अगली सुबह जब गाड़ी निकली तो गांव के एक कोने में अली खामोश खड़ा देखता रहा। हमजा गाड़ी में बैठा हंसते हुए सबको हाथ हिला रहा था और उसके साथ नहीं बैठा था। शहर की तरफ रवाना होते हुए उन दोनों की हंसी गाड़ी की आवाज में गुम हो गई। अली के दिल में बस एक बात गूंज रही थी, कभी कभी हम जिनसे दिल लगा बैठते हैं उनके पास पहले ही कोई और कहानी मौजूद होती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बस एक मोड़ पर आकर रुक गई थी। जैसे जिंदगी ने अली को यह सबक दे दिया हो कि हर जज्बा अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचता। तो प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई किस्त का नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल सके। आपकी मोहब्बत और फीडबैक ही हमें मजीद बेहतरीन कहानियाँ लाने का हौसला देती है। शुक्रिया।